हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए यशोदा शर्मा। स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस का सेकंड डायग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे ये कलेक्टिंग डक्ट बनाएंगे, जिसको हम मेन डक्ट बोलते हैं। इस मेन डक्ट से मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स कनेक्टेड रहते हैं और उसमें से हम एक नेफ्रॉन को बनाएंगे। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स का मतलब ये जो नेफ्रॉन होते हैं हमारी बॉडी में बहुत बहुत छोटे होते हैं, उसका हम जूम्ड साइज यहाँ पर बनाएंगे। राइट, तो यहाँ पर ये जो है ये अलग अलग नेफ्रॉन्स इस तरीके से आपके कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर एक जो कनेक्ट है उसको हम यहाँ पे आउटिंग कर देंगे और यहाँ से हम अब बनाना स्टार्ट करेंगे। हमें इसमें बहुत ज़्यादा सर्कुलर्स जो है सर्कल्स चाहिए ये, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। ये सर्कल्स यूज करके अब यहाँ से एक लंबा सा यू जाएगा, जितना लंबा हो सके उतना अच्छा है। और बहुत ही लाइट हैंड से बनाना, जितना लाइट हैंड रहेगा उतना अच्छा है, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा कहीं पे इरेज करने की भी जरूरत रहेगी। इस तरीके से हमारा यू बन गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। एक बार के लिए इसको यहाँ छोड़ेंगे और फिर यहाँ से हम एक हाफ सर्कल बनाएंगे, जिसको हम बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। जो सेकंड पार्ट है वो हम फिर बाद में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। इस तरीके से जितने सर्कल हो उतना अच्छा है, और ऐसे कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि यही सर्कुलर्स यही लोब्स होने चाहिए, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। इस तरीके से जहाँ पर ये जो है ओवरलैपिंग है उसको ट्राई करना अगर आप बीच में बनाओ ही नहीं, क्योंकि फिर वापस से उसको इरेज करना पड़ेगा। इरेज करना भी कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन अगर इरेज नहीं करोगे तो वो लगेगा भी नहीं कि वो कुछ इस तरीके के लोब है। तो अगर आप इरेज करोगे तो बेटर रहेगा, जैसे जिस तरीके से मेरा यहाँ पर आया है। तो बीच बीच में लाइंस अगर आप छोड़ते हुए चलोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इरेज करने का जो थोड़ा झंझट है वो नहीं रहेगा। राइट, तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट पार्ट बन गया। इसके बाद जो हमें बनाना है वो है कैपिलरीज। कैपिलरीज के लिए यहाँ पर ये वाला जो सर्कल है थोड़ा सा बड़ा रखना। राइट, कैपिलरीज के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसा ये है इसके एकदम एडजेसेंट हम एक और पैरेलल लाइन यहाँ से लेंगे। हमें दो पैरेलल लाइन लेनी है। यहाँ से एक एकदम पतली सी पैरेलल लाइन लेना। जितना शार्प पेंसिल होगी उतना ज़्यादा बेटर रहेगा ये डायग्राम बनाने में। तो इस तरीके से दो पैरेलल लाइन लेनी है और ये यहाँ से इसके आउटर में निकलेंगे। और यहाँ पर आके ये वाली जो पैरेलल लाइन है इसको यहाँ से हम बाहर की तरफ निकाल देंगे। राइट, इतना हमारा यहाँ पर हो चुका। इसके बाद अब हमें 3 या 2 वाई बनाने हैं, जैसा आपके डायग्राम के अकॉर्डिंग हो। वाई के लिए क्या करना है, वाई हमारा देखो इस तरीके से वाई बनेगा। राइट, इस तरीके से हमारे 2 वाई बनेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर इरेज करना है। फर्स्ट जो हमारा इरेज होगा वो यहाँ पर इस तरीके से होगा, जैसा ये है इस शेप में हमें इरेज करना है। और इस शेप में यहाँ पर इसे इरेज करना है और यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर इरेज होगा। राइट, सो इस तरीके से हमें इरेज करना है। सेम गोज विथ हियर, यहाँ पर भी इस तरीके से, पर अपोजिट साइड में इरेज होगा। अगर आपका यहाँ पे थर्ड वाई आता है
तो आप थर्ड वाई भी ले सकते हो, नहीं लोगे तो कोई इश्यू नहीं है। अब ये जो वाई बनाया है इसको अब हम कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से ये हमारा y बन गया। यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है कि इस तरीके से यहाँ पे हमारी वो इंटरचेंज हो सकती है। ये जो है हम कैपिलरीज बना रहे हैं। ये जो है ये ब्लू कलर की आपकी बुक्स में दिख रही है, ये है वेन। हम लेबलिंग लास्ट में करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो हमारी निकल रही है वो है वेन। ये वेन निकल गई। अब हमें बनाना है यहाँ पर आर्टरी, राइट। वेन है तो डेफिनेटली आर्टरी भी होगी। आर्टरी के लिए ये वाली जो है वो आर्टरी है, तो हम इसको यहाँ से बाहर की तरफ निकालेंगे। अगर स्पेस है तो इस तरीके से बाहर की तरफ इसको निकाल लेना आर्टरी को। और ये जो आर्टरी है वो इस तरीके से यहाँ पर आके ज्वाइन हो जाएगी। हमारी आर्टरी और वेन बन गई है। अब जैसा कि हमें पता है ये आर्टरी इन पूरे जो लोब है, इन पूरा ये जो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है इसके सराउंडेड रहती है। क्यों? क्योंकि जो कुछ सॉल्ट्स है वो वापस से कलेक्ट करने होते हैं, जो कि यहाँ पर फिल्टर हो जाते हैं। तो जो फिल्टर्ड पार्ट है उसमें कुछ अच्छे पार्ट्स है, कुछ सॉल्ट्स है, उसको वापस कलेक्ट करने के लिए ये आर्टरी पूरे इन इन लोब्स को सराउंडेड रहती है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम इरेज करेंगे और यहाँ पर भी इस साइड से थोड़ा सा इरेज करेंगे। यहाँ से अब हर पार्ट से हम इस आर्टरीज को जैसा आपको ठीक लगे इस तरीके से अब हम निकाल देंगे, तो वो हर हमारे उससे कनेक्टेड रहेगी। ये क्या शो कर रहा है, देखो ये जो आर्टरी है वो हमारी पूरे इससे कनेक्टेड है। अगर हम देखें यहाँ से स्टार्ट हुआ, पूरा ये इस तरीके से जा रहा है, पूरी हमारी ये जो है कवर करता हुआ इसी तरीके से हम इसको पूरे को इस तरीके से कवर कर देंगे। और फाइनली कहाँ पे ये आके मीट होना चाहिए, यहाँ पर जो एक और ओपनिंग है। अगर टाइम ज्यादा ना हो तो फटाफट हम करेंगे। एंड हियर इट्स डन। ये हमारी जो आउटर पार्ट है वो बन गया, ये हमारी कैपिलरीज बन गई और ये हमारा वेन बन गया। दिखने में डायग्राम ऐसा लग रहा है कि किस तरीके से बन पाएगा, लेकिन ये बहुत ही इजीली डायग्राम बन जाएगा। ये जो एक और पार्ट है यहाँ पर हम इसको बना देंगे। एक बार अगर हम इसको लेबलिंग करना चाहें तो ये है हमारा वेन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है बोमेन्स कैप्सूल। ये है हमारा बोमेन्स कैप्सूल। ये जो है हमारी आर्टरी है, यहाँ से जो ये निकल के आई है, तो इसको हम लिख देंगे आर्टरीज, ब्रांच ऑफ आर्टरी। आपके टेक्स्ट बुक्स में ये लेबलिंग है, अगर आप इसको और अच्छी तरीके से देखना चाहो तो ये हो गई हमारी ब्रांच ऑफ आर्टरी। ये हमारा हो गया बोमेन्स कैप्सूल। दीज आर, जो हमने ये बनाया है, ये है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। एंड फाइनली ये जो इम्पोर्टेंट जहां से हमने स्टार्ट किया था वो हो गया कलेक्टिंग डक्ट, राइट। तो ये हमारा हो गया एक अच्छा सा डायग्राम, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नेफ्रॉन का। अगर आप इस तरीके से बनाओगे 3 स्टेज में तो बहुत ईजी रहेगा। अगेन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमने बनाया कलेक्टिंग डक्ट, उसके बाद में हमने यहाँ पर एक पार्ट बना के छोड़ दिया, राइट। फिर हमने यहाँ पर ये बोमेन्स कैप्सूल बनाया, यहाँ से सर्कल करते करते हम आए और इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर हमारा बेस डायग्राम कंप्लीट हो गया। अगेन हमने यहाँ से ये जो यू था, जो कैपिलरीज था, वो लेकर गए, यहाँ तक आके स्टॉप किया। फिर वाई बनाया, वाई से हमने यहाँ पे दोनों कैपिलरीज को ज्वाइन कर दिया। वेन बाहर निकल गई, जो
आर्टरीज है पूरे हमारे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन को कवर करती हुई यहाँ पर आके ज्वाइन हो गई, राइट। सो ये हमारा हो गया इजी सा डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन।